Good morning, students. How are you all? Hope you all fine and you are maintaining discipline from COVID-19. एक साल बाद फिर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है ना स्टूडेंट्स। 21 मार्च 2020 को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आपको याद है ना कि आपकी छुट्टियां कब से स्टार्ट हुई थी कोरोना को लेकर के। आज एक साल बाद भी फिर वही स्थिति बन रही है। भारत के कई क्षेत्रों में दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो कई क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो वैज्ञानिकों द्वारा इस पर लगातार शोध जारी है। वैज्ञानिक जो हैं हमारे देश भारत के, वो लगातार शोध कर रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है हमें और मास्क लगाना है। स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है ये, तो इससे आप लोगों को बच करके रहना है। जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से सबसे पहले यह फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने के बाद जो बारीक पार्टिकल आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है ना कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बना करके रखें और मास्क भी लगा कर रखें। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल आपके संपर्क में आते हैं तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा कोविड-19 से बचाव के लिए ये सब जो भी है नियम वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बार बार आपको हाथ भी धोना है साबुन से। जहाँ पॉसिबल नहीं हो वहाँ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग घर पे हो तो फिर बार बार साबुन से आप लोग हाथ धो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हिंदी रीडर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी रीडर। ओके स्टूडेंट्स, आपकी समर वैकेशन ख़त्म हो चुकी हैं, तो यू विल रीड न्यू चैप्टर इन हिंदी रीडर। तो ये जो नया चैप्टर है वो किनके बारे में है? मेरी अंतिम अभिलाषा जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। वे अपने बारे में अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, है ना। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक धनाढ़ परिवार के थे। माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे वो पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे कि मतलब बच्चे ही हमारे देश के निर्माता होंगे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 ईस्वी में नेहरू जी ने बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बार में बुलाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू जो थे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 में नेहरू जी अपने बारे में अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी।
भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला कि मैं चाहे जो कुछ भी करूं, उसके अल्पांश का बदला नहीं चुका सकता। सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत से मुझे बहुत ही प्रेम और स्नेह मिला है, जिसका मैं बदला नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि प्रेम ऐसा अमूल्य वस्तु है जिसका मैं बदला चुका ही नहीं सकता हूँ। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। नेहरू जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों ने मुझे इतना अधिक प्यार दिया है कि मैं अभिभूत हूँ। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि जितने दिन भी मैं जीवित रहूँ, अपने देशवासियों और उनके प्यार के योग्य बना रहूँ। नेहरू जी कह रहे हैं, नेहरू जी, कि मैं जितने भी दिन भी जीवित रहूं, अपने देशवासियों के लिए के योग्य बना रहूं। अपने अनगिनत साथियों और सहयोगियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूं, मतलब कर्जदार हूं। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझीदार रहे। मतलब हम लोग सब लोग मिल करके बहुत बड़े से बड़े कामों को पूरा किया है, जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप में लगे रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरा भस्म प्रयाग भेज दिया जाए। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश हिस्से का क्या किया जाए, यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए न सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का भी मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जब भी जहाँ भी मरूँ, मैं विदेश में मरूँ तो या फिर अपने देश में मरूँ तो मेरे भस्म को सुरक्षित ना रखा जाए, गंगा की नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। और मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है मेरे भस्म का, तो इनको बचपन से ही गंगा यमुना नदियों से बहुत ही ममता रहा है। तो ये जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, इनकी ममता जो है बढ़ती गई है। इन्होंने विभिन्न रीतियों में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास और पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्रायः हो आई है। नेहरू जी कह रहे हैं अपनी भाषा में, वो आप लोग ध्यान से सुनोगे, जो अनादिकाल से उससे संबंध है तथा उसकी जलधारा का अंग बन गई है।